ये कहानी है 3 भूतों की, जो कि कोई नॉर्मल भूत नहीं होते। इनका काम लोगों को डराना नहीं बल्कि बुरे लोगों को सुधारना होता है। इन तीनों भूतों में एक पास का भूत होता है जिसका काम लोगों को उनका पास दिखाना होता है, दूसरा प्रेजेंट का भूत होता है और तीसरा फ्यूचर का भूत होता है जिसका काम लोगों को उनका फ्यूचर दिखाना होता है। अब मूवी की शुरुआत में हम एक कब्रिस्तान में एक लड़की को देखते हैं जिसे फ्यूचर वाला भूत उसे उसकी कब्र दिखा रहा होता है। वो लड़की उसके सामने बहुत रोती है और अपनी गलती सुधार कर एक अच्छा इंसान बनने की बात करती है, लेकिन तभी वो धीरे धीरे जमीन के अंदर चली जाती है। फ्यूचर का भूत भी उसे काफी डराने के बाद उसे अपनी गलती सुधारने का एक मौका देता है। अब अगले सीन में हम उस लड़की को देखते हैं जिसे फ्यूचर के भूत ने सुधरने का मौका दिया था। उस लड़की के घर के सामने बच्चे खेल रहे होते हैं। पहले वो उन बच्चों पर चिल्ला दिया करती थी, लेकिन आज वो उन बच्चों से बड़े प्यार से बात करती है और उनके साथ खेलने लगती है। और तभी अचानक सब कुछ फ्रीज हो जाता है और अब तीनों भूत अपने बॉस और अपनी पूरी टीम के साथ वहां आ जाते हैं। वो उस लड़की को देखकर काफी खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने आखिरकार एक बुरे इंसान को अच्छा इंसान बना ही दिया होता है। और अब हमें ये पता चलता है कि इन तीनों भूतों का काम हर क्रिसमस में एक बुरे इंसान को अच्छा बनाना होता है। अब अगले सीन में हम सभी भूतों को उनके ऑफिस में देखते हैं, जहां कुछ देर बाद प्रेजेंट वाले भूत के पास एक लड़की आती है। वो उसे कहती है कि आप यहाँ काफी सालों से काम कर रहे हैं और आपने कई बुरे इंसानों को सुधारा भी है। आपको अब ये काम छोड़कर अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। अब जब कुछ देर बाद वहाँ उसका बॉस आता है तो प्रेजेंट वाला भूत उनसे वही बात कहता है। वो उनसे कहता है कि मैं अब इस काम से थक चुका हूँ और मुझे रिटायरमेंट चाहिए, जिस पर उसका बॉस इसके लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वो उससे कहता है कि तुम्हें बस मेरा एक आखिरी काम करना होगा। और इसके बाद वो उसे एक होटल में ले जाता है। वहां जाकर वो उसे क्लिंट नाम के एक आदमी को दिखाता है। क्लिंट एक बहुत ही फेमस और रिच आदमी होता है। वो फोन में किसी से बहुत बुरे तरीके से बात कर रहा होता है। अब कुछ देर बाद वो स्टेज में स्पीच देने जाता है जहां बहुत सारे लोग उसे सुनने आए होते हैं। और तभी प्रेजेंट वाला भूत क्लिंट की हिस्ट्री चेक करने लगता है और उसे पता चलता है कि वो इतना रईस लोगों को बेवकूफ बनाकर और उन्हें धोखा देकर बना था। अब इसके बाद वो उसकी फैमिली को देखता है जिसमें उसकी एक सिस्टर होती है जिसकी डेथ 5 साल पहले हो चुकी थी। उसकी सिस्टर की एक बेटी भी होती है जिसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी क्लिंट की थी, लेकिन उसने वो जिम्मेदारी अपने छोटे भाई को दे दी होती है। क्लिंट एक बहुत ही बुरा और गैर जिम्मेदार इंसान होता है और अब प्रेजेंट वाला भूत उसे किसी भी हाल में सुधारना चाहता था। इसलिए वो सीधे अपने ऑफिस जाकर अपने बॉस से क्लिंट के बारे में कहता है, जिस पर उसका बॉस उसे क्लिंट की फाइल दिखाता है जिसमें अनरीडेबल लिखा हुआ होता है, यानी कि क्लिंट कभी भी सुधर नहीं सकता था। लेकिन प्रेजेंट वाला भूत इसे एक चैलेंज की तरह लेता है और अपने बॉस से कहता है कि मैं इसे सुधार कर दिखाऊंगा और तभी मुझे रिटायरमेंट चाहिए। इधर पास्ट और फ्यूचर वाले भूत भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब चूंकि ये काम सिर्फ क्रिसमस को ही हो सकता था, इसलिए उसकी टीम पूरे साल भर क्लिंट पर नजर रखती है। और अब देखते ही देखते दिसंबर का महीना आ ही जाता है। इधर क्लिंट के सिस्टर की बेटी उससे मिलने उसके ऑफिस जाती है। वो वहाँ क्लिंट से कहती है कि मैं स्कूल के प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़ी हो रही हूँ और मुझे इसमें आपकी हेल्प चाहिए। दरअसल मेरे ऑपोजिट एक लड़का खड़ा है जो कि बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छा है और मैं किसी भी हाल में जीतना चाहती हूँ, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। जिस पर क्लिंट उसे कहता है कि वो लड़का कितना भी अच्छा क्यों ना हो, मगर उसने कभी न कभी कोई ना कोई तो गलती की ही होगी और हमें उसकी उसी गलती का फायदा उठाना है और उसे सबके सामने लाना है। और फिर क्या, उसके बाद तो तुम्हारी जीत बिल्कुल तय है। वो दरअसल उसे वही सब सिखा रहा था जो करके वो आज इतना रिच बना था। उसने अपने सपने पूरे करने के लिए कईयों के सपने तोड़े थे और उसके लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं थी। अब अगले सीन में हम क्लिंट की सेक्रेटरी को देखते हैं जो उस बच्चे के सोशल मीडिया अकाउंट को चेक कर रही होती है ताकि उसकी कोई गलती ढूंढ सके। और तभी अचानक उसे एक ऐसी वीडियो मिल भी जाती है जिसमें बच्चा क्रिसमस के दिन उसके घर आए कुछ बेघर लोगों का मजाक उड़ा रहा होता है। वो ये वीडियो क्लिंट की सिस्टर की बेटी को भेज देती है और अब उसे उस बच्चे के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है। इधर प्रेजेंट वाला भूत भी वही होता है। वो वहाँ सब कुछ देख रहा होता है और तभी कुछ देर बाद वो क्लिंट की सेक्रेटरी को दिखाई देने लगता है, लेकिन उसे पास्ट और फ्यूचर वाले भूत नहीं दिखाई देते। अब इसी वाक्य से प्रेजेंट वाला भूत काफी शॉक हो जाता है। तभी क्लिंट की सेक्रेटरी उससे पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर वो उसे कहता है कि मैं प्रेजेंट का भूत हूँ और मैं यहाँ क्लिंट को सुधारने आया हूँ, उसे एक अच्छा इंसान बनाने आया हूँ। जिस पर क्लिंट की सेक्रेटरी हंसते हुए उसे कहती है कि क्लिंट को सुधारना नामुमकिन है। अब अगले सीन में हम पास्ट की भूत को क्लिंट के सामने देखते हैं। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारा पास दिखाने आई हूँ। और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें पास्ट की भूत को उसके ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ वो प्रेजेंट और फ्यूचर वाले भूत से कह रही होती है कि मैंने क्लिंट को उसका पास दिखाकर उसे सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। और अब क्लिंट को सुधारने की अगली बारी प्रेजेंट वाली भूत की होती है, इसलिए वो सीधे क्लिंट के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं प्रेजेंट का भूत हूँ और तुम्हें तुम्हारे पास्ट और प्रेजेंट की गलतियों को दिखाने आया हूँ। जिस पर क्लिंट को लगता है कि वो बस एक सपना देख रहा है, लेकिन तभी प्रेजेंट का भूत उसे अपनी पावर से उसके बचपन में ले जाता है, जहाँ छोटे क्लिंट का बर्थडे होता है और उसकी मॉम उससे झूठ कह रही होती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक डॉगी लिया था, लेकिन वो अचानक कहीं भाग गया। जिस पर छोटा क्लिंट नाराज होकर घर से बाहर चला जाता है। अब क्लिंट भूत से कहता है कि तुम मुझे ये सब क्यों दिखा रहे हो, मुझे ये सब याद है और इसी इंसिडेंट के बाद से तो मेरे अंदर फीलिंग्स खत्म हो गई थी और मैं एक बुरा इंसान बन गया था। अब इसके बाद वो क्लिंट को उसकी बहन के पास ले जाता है, जहाँ उसकी बहन क्लिंट से कह रही होती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। जिस पर क्लिंट उसे कहता है कि तुम कभी भी एक अच्छी माँ नहीं बन सकती। अब क्लिंट को अपनी बहन के साथ अपने इस बिहेवियर को देखकर काफी बुरा लगता है कि तभी वो भूत उसे उसकी अगली गलती दिखाने एक और पास में ले जाता है, जहाँ हम क्लिंट को उसके बॉस के साथ बात करते हुए देखते हैं। उसी टाइम टीवी में एक न्यूज चल रही होती है जिसमें उसी की कंपनी के एक एम्प्लॉय पर कुछ इल्जाम लगा था और अब हमें ये पता चलता है कि उस लेडी को क्लिंट नहीं फंसाया था, यानी कि क्लिंट ने अपनी जिंदगी में जितने भी गलत काम किए थे प्रेजेंट वाला भूत उसे एक एक कर सब कुछ दिखा रहा था। अब इसके बाद वो क्लिंट को प्रेजेंट पे ले आता है, वो उसे उसकी सेक्रेटरी को दिखाता है
और उसे कहता है कि देखो कोई भी तुम्हारे साथ काम करके खुश नहीं है। अब इसके बाद वो क्लिंट को उसके पास्ट की अब तक की सबसे बड़ी गलती दिखाने उसकी सिस्टर के पास ले जाता है, जो हॉस्पिटल में अपनी मौत का इंतजार कर रही होती है। क्लिंट बाहर खड़े होकर ये सब देख रहा होता है। उसे अब अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वो अब इसके आगे कुछ भी देखना नहीं चाहता था और इसीलिए वो वहां से रोते हुए भाग जाता है। लेकिन वो भूत अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे अपने ऑफिस ले जाता है, जहां पर क्लिंट को उसकी वही फाइल मिलती है जिसमें अनरीडेबल में लिखा हुआ था। वो उस फाइल को दिखाते हुए भूत से कहता है कि देखो इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ बिल्कुल सच है। मैं सच में एक बुरा इंसान हूँ, मुझे सुधारा नहीं जा सकता। जिस पर प्रेजेंट का भूत अब क्लिंट को अपने पास में लेकर जाता है। वो उसे कहता है कि मैं अपने टाइम में एक बहुत ही बुरा इंसान था और मैं भी अपने बारे में बिल्कुल यही सोचता था कि मैं कभी भी सुधर नहीं सकता। लेकिन देखो आज मैं एक बहुत ही अच्छा इंसान हूँ और अब मैं लोगों को अच्छा इंसान बनाता हूँ। अब इसके बाद वो क्लिंट को उसके दोस्तों के पास ले जाता है ताकि उसे बता सके कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। क्लिंट के दोस्त उसके पीठ पीछे उसका मजाक उड़ा रहे थे। क्लिंट को ये सब देखकर काफी बुरा लगता है। अब कुछ देर बाद वो क्लिंट को उस बच्चे के पास ले जाता है जिसे बदनाम करके वो अपनी सिस्टर की बेटी को जितवाना चाहता था। क्लिंट देखता है कि वो बच्चा कई बेघर लोगों को खाना खिला रहा होता है। अब इसके बाद वो भूत उसे फ्यूचर में ले जाता है, जहाँ उसकी सिस्टर की बेटी उस लड़की की वीडियो को पोस्ट कर देती है और अब देखते ही देखते वो वीडियो वायरल हो जाती है। लोग उस बच्चे को भला बुरा कहने लगते हैं और अब हर जगह उसके खिलाफ बातें होने लगती हैं। क्लिंट उस भूत से कहता है कि इस बच्चे ने गलत किया था, इसलिए इसके साथ जो भी हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। जिस पर भूत क्लिंट से कहता है कि वो बच्चा तब सिर्फ 11 साल का था और ना समझ था और इसीलिए वो सजा का हकदार नहीं है, पर तुमने उसके साथ जो किया वो जानबूझकर किया। और इसके बाद वो क्लिंट को फिर से उन्हीं यादों में ले जाता है जब उसकी सिस्टर हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांस गिन रही थी। उसकी सिस्टर ने अपने मौत के बाद क्लिंट को अपनी बेटी का ख्याल रखने को कहा था, लेकिन क्लिंट उसकी एक नहीं सुनता और अपने छोटे भाई को वो जिम्मेदारी सौंपकर वहां से चला जाता है। उसकी सिस्टर उसके इस बिहेवियर को देखकर काफी रोती है और अब इधर क्लिंट को भी ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। अब कुछ देर बाद प्रेजेंट का भूत क्लिंट से कहता है कि मेरा काम अब पूरा हुआ, मुझे अब जाना होगा और अब तुम्हारे पास फ्यूचर का भूत आएगा। और तभी प्रेजेंट के भूत को लेने उसका बॉस आता है। क्लिंट के अंदर आए इस बदलाव को देखकर वो उस भूत से काफी खुश हो जाता है और उसे एक लॉकेट देते हुए कहता है कि तुमने अपना काम बखूबी किया है और मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और अब तुम भी अपनी जिंदगी खुशी खुशी इंसानों की तरह जी सकते हो। और अब अगले सीन में हम क्लिंट को अपने घर में जागते हुए देखते हैं। प्रेजेंट का भूत भी उसके साथ ही उठता है। दरअसल वो भी अब इंसान बन चुका था। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी डर जाते हैं। अब अगले दिन जब क्लिंट के घर में क्रिसमस की पार्टी चल रही होती है, तब उसे लेने फ्यूचर का भूत आता है। वो उसे उसका फ्यूचर दिखाता है कि कैसे उस बच्चे का वीडियो वायरल करने से वो बच्चा डिप्रेशन में आ गया और उसने अपनी जान ले ली। क्लिंट ये सब देखकर काफी डर जाता है और वहां से भागने लगता है। लेकिन फ्यूचर का भूत अपनी पावर का इस्तेमाल करके क्लिंट को उसके बुढ़ापे में ले जाता है, जहां वो काम के दौरान खुद को हार्ट अटैक से मरते हुए देखता है। अब इसके तुरंत बाद वो भूत उसे उसकी कब्र के पास ले जाता है और फिर अचानक उसे उसके घर में फेंक देता है। अब क्लिंट प्रेजेंट वाले भूत से कहता है कि हमें जल्दी से मेरी बहन की बेटी को उस बच्चे की वीडियो डालने से रोकना होगा और इसके बाद दोनों उसे रोकने निकल जाते हैं। लेकिन उनके वहां पहुंचने से पहले ही उसकी बहन की बेटी ने अपना मन बदल लिया था। वो अब उस वीडियो को नेट में नहीं डालना चाहती थी और ईमानदारी से उस इलेक्शन को जीतना चाहती थी। प्रेजेंट का भूत क्लिंट से कहता है कि देखा तुम अब एक अच्छे इंसान बन गए हो, तुम अब दूसरों के बारे में सोचने लगे हो। जिस पर क्लिंट उसे कहता है कि नहीं, मैं अभी भी बिल्कुल वैसा ही हूँ। लेकिन तभी वो भूत क्लिंट से गुस्सा होकर वहां से चला जाता है और खुद की जान लेने बस के सामने आ जाता है। पर चूंकि क्लिंट अब सच में एक अच्छा इंसान बन चुका था, इसलिए वो उसकी जान बचाकर खुद बस के सामने आ जाता है और तभी अचानक सब कुछ फ्रीज हो जाता है। प्रेजेंट का भूत उससे कहता है कि देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम अब एक अच्छे इंसान बन चुके हो, तुमने मेरी जान बचाने के लिए खुद अपनी जान खतरे में डाली। और तभी अचानक रुका हुआ वक्त अचानक शुरू हो जाता है। दरअसल उस बस से टकराकर क्लिंट की मौत पहले ही हो चुकी थी और अब उसकी सोल उसकी बॉडी से निकलकर प्रेजेंट वाले भूत के पास जाती है। लेकिन वो भूत अब इंसान बन चुका था, इसलिए उसे क्लिंट की सोल दिखाई नहीं देती। अब अगले सीन में हम भूतों के बॉस को देखते हैं, जो क्लिंट से कह रहा होता है कि तुम्हारा वक्त अब खत्म हो चुका है। और तभी अचानक हम वहां क्लिंट की बहन को देखते हैं, जो क्लिंट को लेने वहां आई थी। वो अब क्लिंट को अपने साथ लेकर चली जाती है। अब मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि क्लिंट अब प्रेजेंट का भूत बन चुका था। उसकी टीम में उसकी बहन भी होती है और दोनों अपने काम को खूब एंजॉय करते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।